श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी पूज्य भाई जी कहते हैं, श्रीमद् भागवत में उक्त प्रसंग बड़ा ही सुंदर है। अपने और पाठकों के मनोरंजन के लिए उसका कुछ मर्म नीचे दिया जाता है। दिव्य दृष्टि संपन्न महर्षि व्यास जी ने लोगों के कल्याण के लिए वेदों के 4 भाग किए। पंचम वेद रूप नानाख्यानों से पूर्ण महाभारत की रचना की, पुराणों का निर्माण किया। इस प्रकार सब प्राणियों के कल्याण में प्रवृत्त होने पर भी व्यास भगवान को तृप्ति नहीं हुई। उनके चित्त में पूर्ण शांति न हुई। उन्हें अपने अंदर कुछ कमी सी प्रतीत होती ही रही। तब वे कुछ उदास होकर सरस्वती नदी के तट पर बैठकर विचारने लगे, मैंने सब कुछ किया, तथापि मुझे अपने अंदर कुछ अभाव सा अनुभव हो रहा है। क्या मैंने भगवत धर्म का विस्तार से निरूपण नहीं किया? क्योंकि भगवत धर्म ही परमेश्वर और परमहंस भक्तों के प्रिय है। वे इस प्रकार सोच ही रहे थे कि हरिगुण गाते प्रसन्न वदन श्री नारद जी वहां आ पहुंचे। आओ भगत और कुशल समाचार पूछने कहने के बाद श्री व्यास जी ने अपनी स्थिति बतलाकर देवर्षि से उसके लिए उपाय पूछा। तब श्री नारद जी कहने लगे, हे मुनिवर, आपने अपने ग्रंथों में जिस प्रकार अन्य अन्य धर्मों का वर्णन किया है, उस प्रकार भगवान की कीर्ति का कीर्तन नहीं किया। इसीलिए आपके मन में उदासी छाई है। जिस वाणी में, जिस कविता में जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री वासुदेव की महिमा और कीर्ति का वर्णन नहीं किया गया है, वह वाणी या कविता मृदु, मधुर और चित्र विचित्र पदों वाली होने पर भी संसार को जानने वाले ज्ञानी लोग उसे काक तीर्थ के नाम से पुकारते हैं। अर्थात जैसे विष्ठा पर चोंच मारने वाले कौवे के समान मलिन विषय भोगी कामी मनुष्यों का मन ही उस कविताओं में रमता है। वैसे मानसरोवर में विहरण करने वाले राजहंसों के समान परमहंस भक्तों का मन उसमें कभी नहीं रमता, परंतु सुनने में कठोर और काव्य अलंकारों से रहित एवं पद पद पर व्याकरण आदि से अशुद्ध होने पर भी वह वाणी परम रम्य और जन समूह के पापों को नाश करने वाली होती है, जिसमें भगवान के नाम और भगवान के गुणों की चर्चा भरी होती है। अतः उस भगवत गुण नाम से पूर्ण वाणी को साधु महात्मागण सुनते हैं और कीर्तन करते हैं। हे मुनिवर, आप अमोघदर्शी हैं, आपसे कुछ भी नहीं छिपा है। इसीलिए अब आप संसार के कल्याण के लिए श्री हरि की लीलाओं का वर्णन कीजिए। विद्वानों ने मनुष्य के तप, श्रवण, नित्य धर्म और तीक्ष्ण बुद्धि आदि का परम फल केवल एकमात्र भक्ति पूर्वक श्री हरि का गुण वर्णन करना ही बतलाया है। मेरे पूर्व जन्म का इतिहास सुनकर उसका विचार कीजिए कि मैं श्री हरि के गुण श्रवण से मैं क्या से क्या हो गया। हे महामुनि, मैं पूर्व काल में एक दासी पुत्र था। एक समय चतुर्मास बिताने के लिए वर्षा काल में हमारे गांव में बहुत से महात्मा पधारे। मैं छोटा बालक था। मेरी माता ने मुझे उन महापुरुषों की सेवा में लगा दिया। मैं उन महात्माओं के सामने किसी प्रकार का लड़कपन नहीं करता था। सब खेलों को छोड़कर शांति के साथ उनके चरणों में बैठा रहता था और बहुत ही कम बोलता था। इन्हीं सब कारणों से वे महात्मा समदृष्टि होने पर भी मुझ पर प्रसन्न होकर विशेष कृपा रखने लगे। उन मुनियों की आज्ञा से मैं उनके पत्तों में बची हुई जूठन खा लेता था। इसके प्रभाव से मेरे संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। ऐसा करते करते कुछ समय में मेरा चित्त शुद्ध हो गया, जिससे उनके धर्म में मेरी रुचि हो गई। वहां वे लोग नित्य श्री कृष्ण की कथा गाते थे और मैं उन महात्माओं के अनुग्रह से उन मनोहर कथाओं को श्रद्धा के साथ सुनता था।
ऐसा करते करते श्री भगवान में मेरी भक्ति हो गई। हे महामुने, पहले भगवान में मेरी रुचि हुई, फिर मेरी स्थिर एवं दृढ़ मति हो गई। उस विशुद्ध दृढ़ बुद्धि के प्रभाव से मैं अपने माया रहित शुद्ध परब्रह्म रूप में समस्त सत असत प्रपंच को माया से कल्पित देखने लगा। इस प्रकार वर्षा और शरद दोनों ऋतुओं भर वे महात्मा प्रतिदिन भगवान के निर्मल यश का गान करते रहे, जिसके सुनने से मेरे हृदय में रजोगुण और तमोगुण को नाश करने वाली सात्विकी भक्ति उत्पन्न हो गई। मुझको अनुरागी, आश्रित, जितेंद्रिय, श्रद्धालु और पापहीन बालक रूप दास समझकर दीनों पर दया करने वाले उन महात्माओं ने गांव से जाते समय परम कृपा करके साक्षात भगवान के द्वारा कहा हुआ गुह्यतम ज्ञान मुझे कहा, जिस ज्ञान के द्वारा मैं भगवान वासुदेव की माया के प्रभाव को जान गया, जिसके जानने से पुरुष परमात्मा के परम पद को प्राप्त होता है। इसके अनंतर मुझे ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मा तो दूसरे गांव चले गए। मैं उनके बतलाने के अनुसार भजन करता रहा। मेरी माता के मैं एकमात्र पुत्र था, जिससे मुझ पर माता का बड़ा भारी स्नेह था। वह मुझको ही अपनी अनन्य गति समझती थी। एक दिन काल प्रेरित सर्प ने मेरी स्नेहमयी माता को डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तब भक्तों का कल्याण चाहने वाले भगवान ने मुझ पर कृपा की है, ऐसा मानकर मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा और वहां एक घने वन में पहुंचकर नदी किनारे एक पीपल के वृक्ष की जड़ में बैठकर भगवान का चिंतन और चित्त को एकाग्र करके भक्ति पूर्वक भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगा। उस समय प्रेमावेश से मेरे आंखों में आनंद के आंसू भर आए और मैंने देखा मेरे हृदय में भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। भगवान के दर्शन पाते ही प्रेम की बाढ़ सी आ गई, मेरे रोम रोम खड़े हो गए। मैं आनंद के समुद्र में डूब गया और संसार सहित अपने आप को भूल गया। सहसा भगवान का वो मनमोहन परम सुंदर स्वरूप अंतर्हित हो गया। तब मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं पुनः दर्शनार्थ चेष्टा करने लगा। तब मैंने आकाशवाणी से सुना कि हे बालक, इस जन्म में तुझको मेरे दर्शन नहीं होंगे। प्रेम बढ़ाने के लिए मैंने एक बार तुझे दर्शन दिया है। अल्पकाल के सत्संग के प्रताप से तेरी मुझ में दृढ़ भक्ति हुई है। तो इस शरीर को छोड़कर मेरा निजजन होगा। मुझ में तेरी अचल बुद्धि होगी और मेरी कृपा से कल्पांत में भी तुझे इस जन्म की बातें याद रहेगी। तब मैंने अपने आप को भगवान का कृपा पात्र जाना और झुककर प्रणाम किया और लज्जा छोड़कर भगवान के परम गुप्त कल्याणमय नाम और गुणों का कीर्तन और स्मरण करता हुआ संतोष के साथ अहंकार और ईर्ष्या त्याग कर निरीह हुआ संसार में विचरने लगा। मैंने श्री कृष्ण में मन लगाकर संसार का संग त्याग दिया। यथा समय मेरा वह शरीर नष्ट हो गया और मुझे शुद्ध दिव्य पार्षद देह की प्राप्ति हुई। तदंतर कल्प के अंत में संसार को अपने में लीन करके प्रलय समुद्र में शयन करने वाले ब्रह्मा जी के हृदय में श्वास के साथ मैंने प्रवेश किया। सहस्त्र युगों के उपरांत जब ब्रह्मा जी जगत की रचना करने लगे, तब मरीचि आदि ऋषियों के साथ उनके श्वास से मैं उत्पन्न हो गया। तब से अखंड ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके मैं तीनों लोकों में बाहर भीतर चाहे जहां विचरता हूं। भगवान की कृपा से मेरे लिए कहीं भी रुकावट नहीं है। स्वयं भगवान की दी हुई इस स्वरमय ब्रह्म से विभूषित वीणा को बजाकर हरि गुण गाता हुआ मैं सर्वत्र विचरता हूं। भगवान की मुझ पर इतनी अपार कृपा है
कि जब मैं प्रेम से गदगद होकर भगवान की लीला गाता हूँ, तब मंगल कीर्ति पूज्य चरण भगवान उसी क्षण प्रकट होकर मुझे ऐसे दर्शन देते हैं जैसे कोई किसी के पुकारते ही शीघ्र आ जाता है। जो लोग भोगों की इच्छा से बार बार व्यग्रचित होकर संसार के विषय भोगों में आसक्त हैं, उनके संसार सागर से तरने के लिए केवल हरि चर्चा ही दृढ़ नौका है। इसीलिए मैं अपने और लोगों के कल्याण के लिए सदा सर्वदा हरि गुणगान करता हुआ विचरण करता हूँ। भगवान श्री हरि के भजन से विषयी पुरुषों का चित्त जितना शीघ्र शांत होता है, उतना योगादि के द्वारा नहीं होता। इतना कहकर हरि गुण गाते हुए श्री नारद जी वहां से चले गए।